नेक्स्ट देखते हैं लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमने देखा कि दो या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स है और उसमें से कोई स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, कुछ स्टेटमेंट्स है और उसमें कुछ स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन कंट्रोल। लूप स्टेटमेंट रिपीटेशन के लिए यूज किया जाएगा। लूप स्टेटमेंट रिपीट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है या कुछ स्टेटमेंट है उनको रिपीट करना है, रिपीटेड एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम बनाए थे। सम ऑफ डिजिट्स 3 डिजिट नंबर के लिए 3 टाइम्स स्टेटमेंट्स लिखने थे, 5 डिजिट के लिए 5 टाइम्स लिखने थे। अगर ऐसे ही नंबर के डिजिट्स बढ़ते गए तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स हमको ज्यादा देना पड़ेगा। वो ज्यादा नहीं देना, एक ही बार देके उसको रिपीट कराने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट हमको मिल जाए तो एक ही बार देके काम कर सकते हैं, और वो स्टेटमेंट होंगे लूप स्टेटमेंट, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स व्हाइल कंडीशन इन ब्रेसेस स्टेटमेंट्स। इस जहां तक हो सके साथ साथ में प्रिपेयर कर लो, कल के लिए मत छोड़ो कि कल क्लास शुरू होगा तब करेंगे, साथ में ही प्रिपेयर कर लो। सिंपल स्टेटमेंट है व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स। इसका फ्लो चार्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमने इफ एल्स में भी देखा था। इसमें कुछ अलग होना चाहिए। इसमें कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन ट्रू है फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। ऐसा जितने बार कंडीशन ट्रू है उतने बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे और ये लूप में चलेगा। उस वजह से स्टेटमेंट को लूप स्टेटमेंट कहा जाता है। और जब कंडीशन फेल होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। कंडीशन फेल होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। n equal to 1 while n less than equal to 5 cout n plus plus। एग्जीक्यूशन देखेंगे इसका। n की वैल्यू 1, n लेस देन इक्वल टू 5, स्टेटमेंट है cout n प्लस प्लस। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। cout n यानी n आउटपुट में प्रिंट होगा। इसको अगर स्पेस देना है, डबल कोट्स में स्पेस दे सकते हैं या /n दे सकते हैं न्यू लाइन के लिए। n प्लस प्लस से n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2। स्टेटमेंट ट्रू मींस कंडीशन ट्रू, तो cout n 2 एग्जीक्यूट 2 प्रिंट होगा। देन n प्लस प्लस से n की वैल्यू 3 के लिए भी फिर से कंडीशन ट्रू, लेस देन 5 है तो cout n 3 प्रिंट होगा। n प्लस प्लस से n की वैल्यू 4 के लिए कंडीशन ट्रू, 4 5 के लिए कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है। लेस देन इक्वल टू लिया हमने, लेस देन वाली कंडीशन तो नहीं, पर इक्वल टू कंडीशन ट्रू है। इक्वल टू में ट्रू है तो cout 5 एंड 6 के लिए अब कंडीशन फॉल्स है तो आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इससे मुझे आउटपुट में नंबर्स मिलेंगे, आउटपुट मिलेगा। मैंने बीच में ब्लैंक स्पेस दिया है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आउटपुट मिलेगा। वही अगर ये ब्लैंक स्पेस नहीं देते हम लोग तो ये नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से मिलते हैं। 5 अलग नंबर्स तो मिलते हैं, लेकिन
साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। देन इन केस अगर मैंने n प्लस प्लस इसमें नहीं दिया तो क्या होगा? अगर मैंने इसमें n प्लस प्लस नहीं दिया क्या होगा? तो ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आगे क्या आउटपुट में क्या आएगा? कौन से नंबर दिए? अगर n प्लस प्लस नहीं दिया है एक प्रोग्राम कंप्लीट है। n प्लस प्लस अगर नहीं दिया मैंने, n प्लस प्लस नहीं दिया, n प्लस प्लस नहीं है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये 1, उसके बाद फिर से 1 ही है, नेक्स्ट टाइम भी 1 है, नेक्स्ट टाइम भी 1 है, नेक्स्ट टाइम भी 1 है। ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर हम लोग n प्लस प्लस देना भूल गए तो ये इनफाइनाइट लूप में 1 प्रिंट करते जाएगा। इसे इनफाइनाइट लूप कहा जाता है, कंटिन्यूअस 1 प्रिंट होते जाएगा। देन दूसरा स्टेटमेंट डू व्हाइल स्टेटमेंट। डू व्हाइल स्टेटमेंट सिंटैक्स do statements while condition। शुरुआत में मैंने स्टेटमेंट्स लिखते वक्त, प्रोग्राम स्टार्टिंग का प्रोग्राम बनाते वक्त ये बोला था कि ब्रेसेस में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे हमको सेमीकोलन देना है। उसे कल मैंने एक्सेप्शन बताया कि लास्ट क्लास में एक्सेप्शन बताया कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उनको सेमीकोलन नहीं देना है। इसको भी एक्सेप्शन है कि वाइल को सेमीकोलन नहीं देना है, लेकिन डू वाइल के वाइल को सेमीकोलन देना है। वाइल को सेमीकोलन इसलिए नहीं देना है क्योंकि वाइल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, लेकिन डू वाइल में यहाँ से डू से स्टार्ट होगा और वाइल पे स्टेटमेंट एंड होता है, इसलिए वाइल को सेमीकोलन देना होता है। ठीक है, डू वाइल के वाइल में सेमीकोलन आएगा। इसी को फ्लो चार्ट फॉर्म में भी देखते हैं। फ्लो चार्ट, इस केस में पहले कंडीशन था फिर स्टेटमेंट्स। इसमें पहले स्टेटमेंट्स है, पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा। यहां कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस, अगर इसमें पहली बार कंडीशन फेल हो गई तो आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसमें कंडीशन अगर फेल भी होती है तो कंडीशन चेक होने से पहले एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ही कंडीशन चेक हो रही है। तो इनकेस अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। और सेम एग्जांपल हम लोग इसमें ले सकते हैं। सेम एग्जांपल डू से पहले n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 डू, ये सेम स्टेटमेंट्स सी आउट n, n प्लस प्लस, सी आउट n, n प्लस प्लस, while n लेस देन इक्वल टू 5। जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये रिपीट होते रहेगा। सेम एग्जीक्यूशन होगा इसमें, सिर्फ जो कंडीशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट
ये यहाँ पे चले जाएगा, पहले सी आउट स्टेटमेंट, फिर एन प्लस प्लस स्टेटमेंट, और आखिरी में फिर कंडीशन चेक होने वाला स्टेटमेंट। सेम इसी तरह से इसका एग्जीक्यूशन भी लिखा जा सकता है। जो सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम हमने बनाए थे वही सेम प्रोग्राम देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग while loop, sum of digits using while loop, hash include void main, इंटीजर। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए? एक तो नंबर के लिए, दूसरा डिजिट के लिए, और तीसरा सम विथ इनिशियल वैल्यू एज 0। CLR SCR, इसमें हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे 3 4 5, पर सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि अगर बड़ा नंबर लेना है तो n को लॉन्ग में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने इंटीजर में इसको डिक्लेयर किया, इंटीजर में डिक्लेयर करने की बजाय n लॉन्ग में डिक्लेयर कर लेंगे, जिससे बड़ा नंबर भी अगर आता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर यूजर से कलेक्ट करते हैं, सी आउट एंटर अ नंबर, नंबर स्टोर होगा वेरिएबल n, सी इन n। देन सम ऑफ डिजिट्स के स्टेटमेंट्स बोलो कोई, क्या स्टेटमेंट था? नताशा, हाँ वही स्टेटमेंट्स। एन मॉड 10, सम इक्वल टू सम प्लस डी, या सम प्लस इक्वल टू डी भी लिखा जा सकता है। हाँ, n/10। हमने 3 डिजिट के लिए 3 टाइम्स लिखे थे, 5 डिजिट के लिए 5 टाइम्स लिखे थे। अब इसे एक ही बार लिखेंगे और रिपीट करवाएंगे while लूप से। while के साथ हमको कंडीशन फ्रेम करना है, कंडीशन फ्रेम करना है। जब हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो फाइनली n की वैल्यू, जो हम लोगों ने एग्जीक्यूशन लिखा था उसमें चेक करो, n की वैल्यू क्या होती है लास्ट में? यस, 0 हो जाता है। n की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक रिपीट करना है, दिस मीन्स n ग्रेटर देन 0, या फिर while n, सिंपली n लिखा मीन्स n जब तक 0 नहीं होता है तब तक, या फिर n नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0। ऐसे अलग अलग कंडीशंस दे सकते हैं, पर इतना ना देते हुए हम लोग एक ही कंडीशन देंगे, n ग्रेटर देन 0। कोई एक कंडीशन फॉलो करेंगे n ग्रेटर देन 0, और इसे आउटपुट में डिस्प्ले कर देंगे। /n सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू वेरिएबल सम, गेट ch देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। लिखो while लूप से ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कौन से होते हैं? फिर से बोलो कौन से?
1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। फर्स्ट 5 बोला है तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स। हैश इंक्लूड void main, वेरिएबल इंटीजर n इक्वल टू 1। जो हमने एग्जांपल में लिया था ना वही सेम कोड बनेगा इसमें, n इक्वल टू 1, CLR SCR। यूजर से कोई इनपुट की इसमें जरूरत नहीं है, सिंपली सी आउट में हम लोग मैसेज दे सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के लिए मैसेज देंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमने स्टार्ट किया n इक्वल टू 1 से, while n लेस देन इक्वल टू 5, और लेस देन 6 लिया तब भी चलेगा, while n लेस देन इक्वल टू 5 और लेस देन 6। क्या करना है मुझे, n की वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करना है, सी आउट n। दो नंबर्स के बीच में स्पेस आना चाहिए, इसलिए डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस n प्लस प्लस देंगे। गेट ch देंगे, क्लोजिंग दिस। n इक्वल टू 1 लेस देन 5, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद ब्लैंक स्पेस, n प्लस प्लस से n की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 5 है, 2 प्रिंट होगा, ब्लैंक स्पेस, n प्लस प्लस से n की वैल्यू 3, 3 लेस देन 5 है, 3 प्रिंट होगा, ब्लैंक स्पेस भी आएगा, 4 लेस देन 5, 4 प्रिंट होगा, 5 लेस देन 5, 5 प्रिंट होगा। दो मिनट है। अच्छा, इसी में हमको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की जगह फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स प्रिंट करने को बोला है। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये तुम लोगों के लिए होगा फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। क्या चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स एंड फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्या चेंज करना पड़ेगा मयूरी? श्रेया? रीति? मैंने यहाँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के लिए प्रोग्राम बनाया, अब मुझे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना है, स्टेटमेंट्स लिखना है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के लिए। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, इसका यूज करो, इसका यूज करके भी किया जा सकता है, रिजल्ट तो वही देगा, चाहे वाइल यूज करो या फिर डू वाइल यूज करो। क्या चेंज करेंगे? बराबर। अगर ऑड नंबर के लिए है तो फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की जगह फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स,
और 5 ऑड नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, 1 3 5 7 9, तो इसको लेस देन 10 करेंगे। लेस देन इक्वल टू नहीं करेंगे, लेस देन 10 या 9 करना है तो लेस देन इक्वल टू 9। सी आउट n ब्लैंक स्पेस n प्लस प्लस 2 बार दो या फिर n इक्वल टू n प्लस 2 दो। n इक्वल टू n प्लस 2 दे सकते हैं या फिर n प्लस प्लस 2 बार दे सकते हैं। सेम वैसे इवन नंबर्स के लिए स्टार्ट करेंगे तो इसको n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। सेम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 2 4 6 8, 5 नंबर्स हो गए, 0 2 4 6 8, तो लेस देन 10 कर सकते हैं इसको, फिर से लेस देन 10 और इधर फिर से 2 बार इसको इंक्रीज करेंगे। 2 बार इंक्रीज करने के लिए या तो n प्लस प्लस 2 बार दो या फिर n इक्वल टू n प्लस 2 दो। 1 से स्टार्ट करेंगे तो ऑड नंबर के लिए बनेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो